आप उस तरफ जा रहे हैं या अनिल जी कांग्रेस में आ रहे हैं? तो जो अगर जिनको लोगों ने अपना मत दे के विधानसभा में भेजा, अगर आप उस व्यक्ति को अगर मान सम्मान नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। इसके मायने जो आपने कहा अभी, मैं ये निकालूं कि वो अब भाजपा से पूरी तरह खफा हो चुके हैं और आप अब उनको इस बात के लिए मना रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो। और अनिल शर्मा जी की भी नाराज़गी हो सकती है एक बाप के रूप में कि जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लिया होगा, परंतु उसका जो अंतिम निर्णय था वो पंडित सुखराम जी का था। जो भी फैसला पंडित सुखराम जी ने लिया, आज तक अपने निजी फायदे के लिए उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। जब भी फैसला लिया सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को तवज्जो लेके लिया और हमेशा इस उद्देश्य से लिया कि यहाँ पे निरंतर विकास चलता रहे। आप मैदान में दिख नहीं रहे हमको आजकल ज़्यादा, हम प्रतिभा जी के लिए चुनाव प्रचार कब करना है? देखिए ऐसा है, मेरे को ऑब्जर्वर की जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिली है। कांग्रेस पार्टी में कौल सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं हमेशा उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु अब जिस तरीके की वो ये कर रहे थे, मैं सोचता हूँ इससे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको नुकसान होगा। आपको लगता नहीं अभी आपको एक होना चाहिए दोनों को, या पार्टी आपकी एक ही है तो देखिए नहीं तो नुकसान होगा, जैसा कि आपने कहा प्रतिभा जी को? देखिए ऐसा है, हमें तो उन्होंने एक बयान दिए, 2 बयान दिए, कई मर्तबा बयान दिए, मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ना उनका कद है ऐसा कि वो मेरे ऊपर ऐसे करे, क्योंकि मैं तो उनके बच्चे जैसा हूँ, परंतु उन्होंने ऐसी बयान किए और मेरे को ऐसा लगा कि भाई जब आप इतनी बात बोल रहे हैं लोगों के समक्ष, तो आपको पार्टी, मैंने हाईकमांड के समक्ष भी ये बात रखी है कि उनका ओहदा कुछ और है, उनकी सीमाएं कुछ और है, और मैं तो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। मेरे ऊपर जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे, तो इससे गलत मैसेज लोगों के बीच में जाता है। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी, शॉप नंबर 13 and 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नियर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी विशेष इंटरेक्शन में, विशेष इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं आश्रय शर्मा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और साथ ही ऑब्जर्वर इन्हें बनाया गया है जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं मंडी में लोकसभा के। तो इनसे जानते हैं काफ़ी सारे मुद्दे, इनसे पूछने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं और उनसे शुरुआत करते हैं। आश्रय जी, हमें समय दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये रहेगा आश्रय जी, आप कुछ दिन पहले एक बयान बड़ा वायरल हुआ अनिल जी का कि अब पिता और पुत्र जो हैं वो एक ही पार्टी में जाएंगे। ऐसा क्या हो गया, मतलब कि अब आप एक साइड आ रहे हैं? पीछे तो आप कांग्रेस में चले गए थे और वो भाजपा में ही रह गए थे। देखिए निश्चित रूप से हमने हमेशा एक ही दल में लड़कर चुनाव लड़ा है। आप इतिहास देखें, कांग्रेस में ही अनिल शर्मा जी की राजनीति की शुरुआत हुई और मैंने भी बतौर संगठन में कांग्रेस में ही पदाधिकारी रहा हूँ। तो हमेशा से हम एक ही दल के अंदर रहे। ये ठीक बात है कि पिछली मर्तबा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सदर से चुनाव लड़ा था और उस एवज़ में जब मुझे टिकट दी गई कांग्रेस पार्टी की ओर से और हम जो हैं कांग्रेस पार्टी में वापस शामिल हुए, तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के अंतर्गत वो संगठन के अंदर नहीं आ सकते थे। परंतु अब हमारे जो सदर चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, यहाँ का हमारा जो परिवार है, तो उनका भी ये मानना है कि अब आप जो हैं वापस एक ही संगठन में जुड़ें दोनों और एक रूप से ही काम करें, क्योंकि हमको इस बात की क्षति हुई है कि अलग अलग दलों में रहकर नुकसान हुआ है। तो अब भविष्य के अंदर भी हम एक ही संगठन के अंदर रहेंगे जैसे पीछे रहे थे और उसी संगठन के अंदर काम करेंगे। तो ये बात ठीक है कि जो अनिल शर्मा जी ने कहा कि भविष्य में जो है आपको हम जो हैं एक ही संगठन के अंदर मिलेंगे। तो एक ही संगठन, तो आश्रय जी एक ही संगठन का क्या मतलब समझे आप? उस तरफ जा रहे हैं या अनिल जी कांग्रेस में आ रहे हैं? देखिए ये फैसला जो है सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है। और आप भली भांति जानते हैं कि 3 वर्षों से, जब से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो अनिल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में लगभग किनारे करके उनको रखा गया है। कमेटियां यहाँ पे बनाई गई, 5 मेंबर की कमेटियां बनी और उनके कहने पे ही इस
विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम हुए। हिमाचल के अंदर क्या देश के अंदर ये पहला उदाहरण होगा जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों ने एक व्यक्ति को चुना है और वो व्यक्ति काम नहीं करवा रहा है बल्कि सुपरसीड कर रही है कमेटी उसको, और उनके माध्यम से काम हो रहा है। तो सदर के लोगों को बहुत आस थी क्योंकि मंडी के मुख्यमंत्री थे, परंतु वो आस जो है कहीं ना कहीं अब लोगों की टूटती जा रही है क्योंकि काम 3 वर्षों में नहीं हुए। जो उनका चुना हुआ प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक थे उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, मंचों में स्थान नहीं मिल रहा। तो जो अगर जिनको लोगों ने अपना मत दे के विधानसभा में भेजा है, अगर आप उस व्यक्ति को अगर मान सम्मान नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। इसका मतलब है कि इसके मायने जो आपने कहा अभी, मैं ये निकालूं कि वो अब भाजपा से पूरी तरह खफा हो चुके हैं और आप अब उनको इस बात के लिए मना रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये तो हमारे लोगों का फैसला है। सदर चुनाव क्षेत्र के जितने मतदाता हैं, हमारा परिवार है, ये लोगों का फैसला रहेगा कि अब अनिल शर्मा जी का आगे का रुख क्या होगा। और मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ कि चाहे हम युविका के अंदर रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे पिता ने चुनाव लड़ा, चाहे हम कांग्रेस में रहे, अंत में हमने हमेशा से एक ही पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम किया कि विकास होता रहे, लोगों का भला होता रहे। सदर चुनाव क्षेत्र जो आज आप देख रहे हैं, इसका फलस्वरूप जो आप देख रहे हैं, सड़कों का जो हमारी यहाँ पे सड़कें हैं और पानी की स्कीमें हैं, ये सारी जो है विकास के माध्यम से बनी है। अब हमारे पास ना यहाँ पे खड्ड थे, ना हमारे पास नाले थे। उठाओ पेयजल योजना के तहत दरिया से पानी उठा के लोगों के घरों में पहुँचाना, करोड़ों की स्कीमें। तो ये काम है जो करके आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और सदर चुनाव क्षेत्र का ये हमारे से उम्मीदें भी है और हम हमेशा 5 वर्षों के अंदर डिलीवर करने के एजेंडे से ही चुनाव लड़ते हैं कि 5 वर्षों में हमने विकास के कार्य लोगों तक डिलीवर करने हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली मंडी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी काम जो है, जब से उनका मंत्रिमंडल के मंत्री पद गया तब से उसके बाद जो है काम हमारे रुक गए। आश्रय जी, जब पिछले लोकसभा, जब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन थे, उस वक्त आप कांग्रेस में आके आपको टिकट भी मिल गया था उस वक्त, तो बहुत बड़ा एक तरीके का वो राजनीतिक खबर थी। और उसके बाद आपके और अनिल जी के रिश्ते जो हैं वो कैसे रहे, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि वो ऐसा लगा था उस वक्त कि वो नाराज़ थे आपसे। देखिए, लाजमी सी बात है, सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को भी नाराज़गी रही कि मंत्री पद मिला हुआ था और वो हाथ से गवाया। और अनिल शर्मा जी की भी नाराज़गी हो सकती है एक बाप के रूप में कि जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लिया होगा, परंतु उसका जो अंतिम निर्णय था वो पंडित सुखराम जी का था। पंडित सुखराम जी ने जब ये बात कही कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़रूर प्रचार किया क्योंकि उनके मतभेद रहे राजा वीरभद्र सिंह जी से, तो उन्होंने कहा संगठन के अंदर से संगठन को नुकसान पहुंचाने के बजाय संगठन के बाहर हम जो हैं आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और जब 1 वर्ष हो गया सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो उन्होंने बात बोली कि मैं इस उम्र के पड़ाव में हूँ कि कब भगवान का बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जिस संगठन में मैंने पूरा ज़िंदगी सेवा की है, जिसको स्थापित करने में प्रदेश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, तो मैं चाहता हूँ मेरी अंतिम सांस जो है उसी संगठन में निकले। तो वो बात सुनते हुए राहुल गांधी जी के पास हम गए और हमने कहा कि चलो, आपसे हमारी ना कभी नाराज़गी थी, ना हमारी कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी थी, वो एक व्यक्ति विशेष से नाराज़गी थी, वो अब ख़त्म, बात गई, ख़त्म हुई। और आज जो है अब हम जो है वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। तो आप देखिए, पूरे देश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आपको बड़े गिने चुने उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपना मंत्री पद त्याग कर जो है वापस विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। तो मैं समझता हूँ कि हम जब आए संगठन के अंदर वापस, तो लोगों को ज़रूर ऐसा रहा होगा कि भाई सरकार थी, काम हो सकते थे। और मेरे को भी इस बात का खेद है कि उसके कारण जो है लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। परंतु मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो भी फैसला पंडित सुखराम जी ने लिया, आज तक अपने निजी फ़ायदे के लिए उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। जब भी फैसला लिया, सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को तवज्जो लेके लिया और हमेशा इस उद्देश्य से लिया कि यहाँ पे निरंतर विकास चलता रहे। और जब अनिल शर्मा जी का मंत्री पद गया, तो दिखती लाजमी सी बात थी, उनका भी नाराज़ होना ठीक था और जनता का नाराज़ होना लाजमी था।
आप टिकट की रेस में थे इस बार, आप भी चाह रहे थे टिकट, आप दिल्ली भी आप गए थे कई बार। देखिए ऐसा है ना, पिछली बार मैं इस एवज़ में कांग्रेस पार्टी में आया था कि मैंने चुनाव लड़ना है और टिकट लेनी है लोकसभा की, परंतु जब हमने संगठन ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमको ऐसी बात, उस टाइम रजनी पाटिल जी हमारे प्रभारी थे, उन्होंने ऐसी बात हमारे ध्यान में लाई कि कोई भी वरिष्ठ नेता जो है चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ना प्रतिभा सिंह जी लड़ने को तैयार है, ना कौल सिंह जी लड़ने को तैयार है, ना राजा वीरभद्र सिंह जी लड़ने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं, क्योंकि मंडी के मुख्यमंत्री, आप मंडी से हैं, तो आपको हम टिकट दे रहे हैं और आपने मैदान में उतरना है। अब उस समय पूरे देश में पुलवामा का हादसा हुआ था और सबको पता था कि भाई हवा किस रुख है। उसके बावजूद भी मैंने चुनाव लड़ा और जो मेरे साथ जो वरिष्ठ और प्रत्याशी थे, रामलाल जी थे, कर्नल शैंडल थे और काजल थी, तो तीनों मेरे से वरिष्ठ नेता हैं। परंतु विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद और मुख्यमंत्री मंडी होने के बावजूद हमने जो है उनके जितने मत प्राप्त किए। और मैं समझता हूँ कि जो इस बार का जो चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा था, उसमें भी मैंने संगठन के समक्ष ये बात रखी थी कि क्योंकि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ चलना चाहते हैं और अगर पार्टी आदेश करेगी तो हम उसका पालन करेंगे, अगर वो टिकट देंगी तो हम लड़ेंगे, अगर वो किसी और प्रत्याशी को करती है तो वो उसके लिए भी उनका स्वागत है और हम संगठन के लिए काम करेंगे। आप उसमें भी नहीं देखे नॉमिनेशन रैली में प्रतिभा जी की, तो कोई ऐसा तो नहीं आपको टिकट नहीं मिला तो कोई नाराज़गी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं शुगर का पेशेंट हूँ और मेरे ईएनटी की कोई दिक्कत आई थी और बड़े टाइम से 1.5 महीने से वो चल रही थी, तो फिर मैंने बेहतर समझा कि अभी एक बार टेस्ट करा के उसमें जांच पड़ताल कर दी जाए। तो अभी भी डॉक्टर की जो उन्होंने तो मेरे को रिकमेंड किया था कि आप ना जाएं अभी चुनाव के अंदर और इसको इलाज करा लें, पर उनकी रिकमेंडेशन के विरुद्ध मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ ताकि पार्टी का कोई गलत मैसेज लोगों के अंदर ना जाए। और जब यहाँ से मैं फ़ारग हूँगा तो मैं वापस जाके ज़रूर इसका इलाज कराना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इलाज में अगर विलम्ब होगा तो ये नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मेरे को जब यहाँ से फ़ारग होंगे तो मैं वापस जाके जो है इसका इलाज कराना चाहूँगा। प्रतिभा जी का एक बयान बड़ा वायरल हुआ 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था करगिल वॉर कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं था। हालांकि वो माफ़ी मांग चुके हैं इस चीज़ पर, लेकिन आपको क्या लगता है डैमेज हुआ है इससे? आपके काफ़ी वोट घटेंगे? देखिए, अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो क्योंकि हम तो चुनावी प्रक्रिया के अंदर हैं अभी, क्या इसका लोगों के अंदर रहा है। परंतु मैं ये बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि सारे सैनिक जो हैं प्रदेश के वो हमारे सामान्य हैं। विक्रम बत्रा जैसे जो हमारे शूरवीर यहाँ से शहीद हुए, पूरा देश जो है हिमाचल को उनके नाम से जानता है। और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस जो युद्ध हुआ था, उनकी शहादत को तो हमेशा देश और प्रदेश जो है याद रखेगा। और हो सकता है कि उन्होंने उस बात के लिए, आप कह रहे हैं, माफ़ी भी मांग ली है। तो अब मैं समझता हूँ इस बात को यहाँ पर समाप्त करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। और 10 दिन का मेरे ख्याल चुनाव का समय रह गया है, इसको एक पॉजिटिविटी से हमको आगे लेकर जाना चाहिए। आप मैदान में दिख नहीं रहे हमको आजकल ज़्यादा। हम प्रतिभा जी के लिए चुनाव प्रचार कब करना है? देखिए ऐसा है, मेरे को ऑब्ज़र्वर की जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिली है। प्रचार करने की जिम्मेवारी अभी तक मेरे को ऐसे आदेश नहीं आए प्रचार करने के। ऑब्ज़र्व मैं कर रहा हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में जाके कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने पीछे यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ है तो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को लोकसभा संसदीय क्षेत्र की हो गई है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से संगठन चुनाव लड़े। और जब मेरे को पार्टी आदेश करेगी प्रचार करने के लिए या कहीं मेरी ज़रूरत महसूस करेगी तो पार्टी जब बोलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ और जो मेरे से बन पाएगा मैं मदद करूँगा। कौल सिंह जी पे आपने एक बयान दिया था कि अगर वो भी इलेक्शन हारे तो नेक्स्ट ईयर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ना चंपा जी को, उनकी सुपुत्री को, ना कौल सिंह जी को। तो क्या मतलब कुछ आपके जो संबंध रहे पहले से उनकी फैमिली के साथ, अब क्या वो सामने आने लगे कि कुछ खटास है उन संबंधों में? नहीं, देखिए एक बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। चुनाव के दौरान इस तरीके की बातों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए। और टिकट देना ना देना, मेरी ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, परंतु क्योंकि मैं पूर्व में प्रत्याशी रहा था तो मैं इसके लिए पीछे नहीं हट सकता था किसी भी जिम्मेवारी से। तो मैंने पार्टी के ऊपर पूरा ये फैसला छोड़ दिया था। और टिकट ना मिलना देना ये संगठन के जो हमारे सुप्रीम हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं।
परंतु जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए कि भाई बहुत बड़ी हार हुई, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ पूरे देश के अंदर जो जिसने पराजय का सामना किया 2019 में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी लोकसभा के अधिकांश जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सभी को परास्त हुए। प्रदेश के अंदर 75% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो कि आज तक ना कभी इतिहास में किसी को मिला था और मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य में भी कभी ऐसा हो सकता है। तो अब जो बात उस टाइम हो गई वो बात ख़त्म हो गई, परंतु उन्होंने इस बात को बोला कि भाई क्योंकि वो बहुत मार्जिन से हारे तो इसलिए उनका टिकट नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पे अगर पार्टी ऐसा फैसला लेती है, क्योंकि मेरा प्रथम चुनाव था और इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र में लड़ा और जो मेरे से उस समय पे बन पाया मैंने करने का प्रयास किया, परंतु अब जो चुनाव विधानसभा के भी आ रहे हैं और आप जानते हैं भली भांति कि मंडी जिला में जो है कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जो है हारी, एक जो है निर्दलीय जोगिंदर नगर के जीते। तो अगर वो सिनेरियो को आप देखेंगे कि भाई हार ही एक मापदंड है टिकट का डिसाइड करने का, तो उस सिनेरियो में जो है कई लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो मैंने बात बोली कि भाई संगठन जो फैसला लेता है, कांग्रेस पार्टी में कौल सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं हमेशा उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु अब जिस तरीके की वो ये कर रहे थे मैं सोचता हूँ इससे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको नुकसान होगा। आपको लगता नहीं अभी आपको एक होना चाहिए दोनों को, या पार्टी आपकी एक ही है तो देखिए, नहीं तो नुकसान होगा जैसा कि आपने कहा प्रतिभा जी को? देखिए ऐसा है, हमें तो उन्होंने एक बयान दिए, 2 बयान दिए, कई मर्तबा बयान दिए, मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ना उनका कद है ऐसा कि वो मेरे ऊपर ऐसे करे, क्योंकि मैं तो उनके बच्चे जैसा हूँ, परंतु उन्होंने ऐसी बयान किए और मेरे को ऐसा लगा कि भाई जब आप इतनी बात बोल रहे हैं लोगों के समक्ष तो आपको मैंने हाईकमांड के समक्ष भी ये बात रखी है कि उनका ओहदा कुछ और है, उनकी सीमाएं कुछ और है और मैं तो बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। मेरे ऊपर जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे तो इससे गलत मैसेज लोगों के बीच में जाता है। तो हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि चुनावी माहौल ख़राब हो या उससे किसी को क्षति पहुँचे, तो हम तो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा मैसेज आए। एज ए ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? कांग्रेस तरीके से मुद्दे उठा रही है जो उठाने चाहिए, और अगर उठा रही है कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है बेनिफिट दे सकते हैं कांग्रेस को? देखिए, आज के ज़माने में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, सभी को इसका प्रकोप झेलना पड़ रहा है। आज भी आप देखें तो तेल के दाम फिर से बढ़ चुके हैं, तो निरंतर इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। और जहां प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने वादे किए थे, बड़े सपने दिखाए थे, तो वो वादे आज की डेट में पूरे नहीं हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल पैकेज जो हमको हमारा एक राइट है, वो आज तक क्यों नहीं हमको मिला? और जो आप जानते हैं कि एक धर्मशाला के अंदर इन्होंने एक इंडस्ट्रियल मीट भी रखी थी, उसमें राज्य सरकार का 3 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की गई थी। तो कितने MOU साइन हुए, कितने धरातल पे उतरे? ये सारे प्रश्न हैं जो कि आज पूछने वाले हैं। आज सड़कों की आप हालत देखिए तो इतनी बुरी हालत है कि कोई टूरिस्ट जो है प्रदेश में आना पसंद नहीं करता है। अब उस परिस्थिति में आप खुद अनुमान लगाएं कि मुख्यमंत्री जी का इलाका है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, सड़कों की इतनी दुर्दशा क्यों है? मैं तो इस बात को कहूँगा कि अगर ऐसा ही हालत सड़कों की रही तो जो सड़कों से लगते इलाके हैं उनको तो टैक्स देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब टैक्स हम देते हैं सुविधा के लिए कि सरकार हमको सुविधा देगी, जब सुविधा ही नहीं मिल रही है लोगों को तो टैक्स इस बात का दे रहे हैं हम। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे महंगाई का मुद्दा है और अन्य कई मुद्दे हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी आने वाले, अभी तो हमारी कैंपेन बिल्ड हो रही है, आने वाले समय में इस बात को उठाएगी भी और लोगों के बीच में लेके जाएगी। जी, तो ये थे आशीष शर्मा जी, महासचिव हैं कांग्रेस स्टेट कांग्रेस कमेटी के, और साथ ही पिछली बार इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था लोकसभा का, जिसमें रामस्वरूप शर्मा से ये हारे थे। और रामस्वरूप शर्मा जी पीछे उनका देहांत हुआ था, तो वो तभी ये सीट खाली और अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ से अब कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह है मैदान पे, और दूसरी तरफ भाजपा से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हैं। जो मुख्य मुकाबला है उसकी बात मैं अगर करूं तो सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी कैंपेन के लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।